विभाग के द्वारा कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि लिस्ट डाल दी जाती है और 5006 रेगुलर शिक्षकों का तबादला हो जाता है। क्या राजनीति हुई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री किसी के पास भी जाना पड़े, हम वो हर दरवाज़ा खटखटाएंगे जिससे हमारी शिक्षण सुचारू रूप से चल सके। एक साथ 5000 टीचरों के ट्रांसफर को अचानक से रोक दिया गया और इसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ गया है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल के एक टीचर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक अचानक से 5000 टीचरों का अचानक से ट्रांसफर की जो बात सामने आई थी सर, क्या है पूरा मामला और अगर क्या कैसा लगता है कि एक साथ अगर 5000 जो टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्या इसका असर पड़ सकता था? नमस्कार, मैं होशियार सिंह, राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ दिल्ली का चुना हुआ प्रतिनिधि दक्षिणी जिला से और लोकतांत्रिक अध्यापक मंच का दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। अचानक जब हमारे ट्रांसफ़र्स का समय आता है तो विभाग एक ऑर्डर जारी करता है जिसमें पॉइंट नंबर 16 एक पॉलिसी के रूप में डिफ़ाइन किया जाता है, जो कहता है कि जिन शिक्षकों को विद्यालय में 10 या 10 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, उनका स्थानांतरण कंपलसरी रूप से किया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र जो है कंपलसरीली किया जाएगा। जब ये मुद्दा हमारे सामने आता है तो हम विभाग के सक्षम अधिकारी, जो कि हमारे मुखिया डायरेक्टर होते हैं, हम उनसे मिलते हैं। लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की टीम अपने अध्यक्ष कृष्ण कुमार फोगाट, महासचिव होशियार सिंह के नेतृत्व में डायरेक्टर महोदय से मिलती है और उनके समक्ष अपना पक्ष रखती है, शिक्षकों का पक्ष रखती है, जिसमें हमने तर्क दिया कि जो शिक्षक लंबे समय से विद्यालय में रहता है वो अपने शिक्षार्थियों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखता है, विद्यालय के सभी क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, शिक्षार्थियों के ऊपर उसका एक अच्छा कमांड होता है और वो लंबे समय से, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण का कार्य कर रहा है, तो आने वाले नए शिक्षकों के लिए वो एक मेंटर का कार्य भी करता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे पक्ष उनके समक्ष रखे और साथ में ये भी कहा कि इसे ट्रांसफ़र करने से, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कभी भी, तो शिक्षकों में एक रोष पैदा होगा, एक रोष की भावना आएगी और अफरा-तफरी का माहौल पैदा होगा। तो काफ़ी लंबी बातचीत के बाद डायरेक्टर महोदय इस बात पर एग्री हुए थे कि ठीक है, जो लोग भर देंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो लोग नहीं भरेंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा और अगले साल फिर दोबारा से इसके बारे में विचार कर लिया जाएगा। ये सहमति बनी, हमने बाहर आकर के शिक्षक समाज में इस बात को रखा। शिक्षकों ने, जिनकी इच्छा थी, उन्होंने भर दिया, कुछ ने नहीं भरा, लेकिन हमें पता लगता है कि भाई जो है इसके बारे में कि भाई वो सभी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो हमारा अगला जो हम मानते हैं कि भाई हमारा जो अगला कदम है वो हमने मंत्री महोदया से मिले, लेकिन अचानक ये लिस्ट आउट कर दी जाती है और 5000 से 6 शिक्षकों का तबादला 2 जुलाई को कर दिया जाता है रातों रात। रात को 2:30 बजे विभाग के द्वारा कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि लिस्ट डाल दी जाती है और 5006 रेगुलर शिक्षकों का तबादला हो जाता है। जब ये मुद्दा हमारे समक्ष आया तो हम इससे झूठे भी सिद्ध हुए और शिक्षक समाज में एक नेगेटिव इमेज विभाग की भी गई। तो हम इसके लिए, क्योंकि हम शिक्षकों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ ने संघर्ष किया, उसके बाद जिम्मेदारियां जब हमारे ऊपर आईं तो हमने लोकतांत्रिक अध्यापक मंच ने इसके लिए लगातार संघर्ष किया। हमें जो भी शिक्षकों के हित में खटखटाने के लिए मिला, हमने वो हर दरवाज़ा खटखटाया। हम दिल्ली के सभी पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, एमपी महोदय हैं, उन सभी से मिले, साथ में दिल्ली प्रदेश के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले, एलजी महोदय से भी हमारी 2 बार मुलाकात हुई और ये करने के बाद एलजी महोदय ने इन सभी रिप्रेजेंटेशंस को देखा और सुना और उसके बाद उन्होंने इस पॉलिसी को कैप्टन अबेयंस या फ़िलहाल के लिए रोक दिया। और अब आज की डेट में लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के प्रयास से, कृष्ण कुमार फोगाट, होशियार सिंह की टीम के प्रयास से सभी 5006 शिक्षक पुनः वापस अपने विद्यालयों में ज्वाइन कर चुके हैं। जब इस ट्रांसफर को रोकने की बात आई तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आपस में तनातनी हो गई कि बीजेपी बोल रही है कि हमने रोक दिया और पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दी गई थी, अब उनको रोकने के लिए वो भी बात अपनी रख रही है। तो क्या लग रहा है कि ट्रांसफर के बीच में क्या कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? देखिए, एक चुना हुआ राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि होने के नाते और एक शिक्षक नेता होने के नाते किसने क्या किया, किसने क्या इम्प्लीमेंट किया, किसने क्या वापस करवाया, क्या राजनीति हुई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और एक उद्देश्य शिक्षक को समर्थ बनाना, उसको बिना किसी परेशानी के लिए अध्यापन कार्य के लिए प्रेरित करना
और शिक्षार्थियों के अध्ययन को सुचारू रूप से चलाना हमारा उद्देश्य है। कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा तुगलकी फरमान जो शिक्षकों को परेशानी में डालेगा, उनको लंबी लंबी यात्राएं करवाएगा, उनके परिवार, उनके बच्चों के ऊपर, उनके शिक्षार्थियों के ऊपर असर डालेगा, हम लोकतांत्रिक अध्यापक मंच उसका विरोध करते रहेंगे, भले वो किसी भी स्तर का हो। और हम कोई भी वो दरवाज़ा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी वो दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। भले ही हमें केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, किसी के पास भी जाना पड़े, हम वो हर दरवाज़ा खटखटाएंगे जिससे हमारी शिक्षण सुचारू रूप से चल सके। तो सर क्या लगता है कि अगर 5,000 टीचरों का अचानक से ट्रांसफर हो जाता तो कोई नया सेशन शुरू हुआ है तो बच्चों की शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ता है इसका? जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि उनकी शिक्षार्थियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो क्योंकि जो नया शिक्षक आता उसको उन छात्रों के साथ बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगता, जिससे कि थोड़ा सा स्कूल के डिसिप्लिन पर भी फ़र्क पड़ता और स्कूल के जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनको वो संभाले हुए थे, उनको नए लोगों को देने में और नए लोगों से संभलवाने में भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। तो फिलहाल आपने बोला कि इसको अभी रोक दिया गया है इस ट्रांसफ़र को, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसको फिर से ट्रांसफ़र की बात सामने आएगी या फिर क्या कुछ पॉलिसी रहेगी? अभी एलजी साहब के आदेश पर डायरेक्टर साहब ने इसको रोक दिया है। साथ में ये भी कहा है कि इस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स होंगे और हम भी होंगे, जिसमें हमारी टीम के सदस्य भी होंगे, राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के सदस्य होंगे जो अभी वर्तमान में हैं, और विभाग के अधिकारी होंगे, और उन पर एक बार पुनः विचार किया जाएगा और इस पॉलिसी को डिसाइड किया जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट की जाए या ना की जाए। ये भी हो सकता है कि ये पॉलिसी पूरी तरह से रद्द कर दी जाए। कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। हो सकता है कि इस पॉलिसी को दोबारा से ना भी लागू किया जाए, लेकिन लागू किया जाएगा तो सधे हुए रूप में, जिससे कि शिक्षक समाज में शिक्षार्थियों के ऊपर, शिक्षण के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इस रूप में लागू किया जाएगा। ये भी संशय बना हुआ है जी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ट्रांसफ़र को अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये तय किया जाएगा, इस पे अभी संशय बना हुआ है, क्या इन टीचरों का फिर से ट्रांसफ़र की जो नोटिस है फिर से आएगा कि नहीं आएगा। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं संदेशक सना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।